मैं रामकिशन माली, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे हिंदी की गद्य विधाओं के तहत उपन्यास विधा की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल में गद्य की अधिकता एवं गद्य विधाओं की व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया था, जो समीचीन है, क्योंकि हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं का जो विकास आधुनिक काल में हुआ है वह निश्चित रूप से मात्रात्मक दृष्टि से और गुणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। हिंदी की अनेक गद्य विधाओं, जिनमें कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, डायरी, जीवनी, आत्मकथा आदि आदि अनेक विधाओं का विकास लगभग आधुनिक युग से ही माना जाता है, आधुनिक काल से ही माना जाता है। यदि हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास की बात की जाए तो आधुनिक काल में विकसित गद्य विधाओं में उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी उपन्यास परंपरा का प्रारंभ भी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति के आधार पर अंग्रेजी और बंगला भाषा के उपन्यासों से ही हुआ है। यदि बात की जाए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो उन्होंने अपनी पत्रिका सरस्वती में उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सर्जन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही दिया है। उनके अनुसार प्रकाशित सरस्वती पत्रिका में उनके निबंध उपन्यास रहस्य में इस बात को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। बालकृष्ण भट्ट ने भी हिंदी उपन्यास के विकास और उद्भव की बात बताते हुए स्पष्ट कहा है कि हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांत पर सीख रहे हैं। इन कथनों से हमें स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि हिंदी उपन्यास का प्रारंभ या उद्भव या विकास विदेशी उपन्यासों, अंग्रेजी और देसी उपन्यासों, बंगला आदि से ही हुआ है। हिंदी में उपन्यास का आरंभ अंग्रेजी से अनुदित उपन्यासों से माना जाता है। सन 1853 ईस्वी में बंशीधर द्वारा थॉमस डे के लोकप्रिय उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का अनुवाद किया गया तथा डॉक्टर जॉनसन के उपन्यास रासेलाल का हिंदी अनुवाद सन 1879 ईस्वी में किया गया। यदि हम हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास की बात करें तो विद्वानों में मत विभिन्नता है। इस संबंध में हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा हो, इस संबंध में दो उपन्यासों का नाम लिया जाता है, जिनमें पहला है सरदाराम पुल्लोरी कृत भाग्यवती, जिसका प्रकाशन 1877 ईस्वी में हुआ था। दूसरा उपन्यास लाला श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु हैं, जिसका प्रकाशन सन 1882 ईस्वी में हुआ था। इनमें से जो सरदाराम पुल्लोरी का भाग्यवती उपन्यास माना जाता है वह सुधारवादी प्रवृत्ति को आधार बनाता है, तो द्वितीय उपन्यास सरदाराम श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु भारतीय सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ प्रमाणित करने का सार्थक प्रयास भी करता है। परीक्षा गुरु को ही अधिकांश विद्वानों ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। हिंदी के उपन्यास के विकास क्रम की बात की जाए तो हिंदी उपन्यासों का प्रारंभ जिस समय से हुआ था वहां से लेकर के अद्यतन के संपूर्ण काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसका केंद्र बिंदु उपन्यास सम्राट प्रेमचंद है। क्योंकि हिंदी साहित्य में उपन्यास के क्षेत्र में जो योगदान प्रेमचंद ने दिया था उनके समान कोई दूसरा लेखक आज तक नहीं हुआ है। इसलिए उनके द्वारा लिखित रचित जो उपन्यास थे, उन उपन्यासों की विषय विविधता तथा भाव को आधार मान करके उनके द्वारा दिए गए योगदान के आधार पे ही उपन्यास सम्राट के नाम से प्रेमचंद को जाना जाता है। यदि प्रेमचंद को केंद्र बिंदु में माने तो हिंदी साहित्य में रचित उपन्यासों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला
प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, दूसरा प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और तीसरा प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास अर्थात प्रेमचंद के बाद में लिखे गए हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास की चर्चा करते हुए हम कहना चाहेंगे कि हिंदी उपन्यास का यह प्रारंभिक चरण था और अभी अभी इस विधा का जो स्वरूप ग्रहण करने का प्रयास था वह लगभग प्रारंभ ही हुआ था। इस काल के लिखे गए अधिकांश उपन्यास सुधारवादी एवं उपदेशवादी प्रवृत्ति पर आधारित थे और उनका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना ही माना जाता था। सरदार राम पुल्लोरी एवं लाला श्रीनिवास दास के उपन्यासों के अलावा इस युग के जो उपन्यास थे वह सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलिस्मी, जासूसी उपन्यासों की श्रेणी में अधिक आते हैं, जिनका जनजीवन से कोई प्रत्यक्ष संबंध दिखाई नहीं पड़ता है। तिलिस्मी उपन्यासों में जहाँ पर प्रेम चित्रण का अवसर भी आ गया था, किंतु उपन्यासकारों का मुख्य उद्देश्य रहस्य, रोमांच की अय्यारी और तिलिस्मी दुनिया में ले जाकर पाठकों को चमत्कार करना मात्र रहा है। इस काल के प्रमुख उपन्यासकारों में बालकृष्ण भट्ट का नाम सर्वोपरि लिया जाता है, जिन्होंने 1879 ईस्वी में रहस्य कथा, 1886 ईस्वी में नूतन ब्रह्मचारी तथा 1892 ईस्वी में एक अजान सौ सुजान जैसे उपन्यास हिंदी साहित्य को प्रदान किए। इनके उपन्यासों का जो मूल स्वर था वह सुधारवादी और उपदेश मूलक ही रहा है। भारतेंदु जी के मित्र ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा सोपर नाम का एक वृद्ध उपन्यास इसी युग में सन 1888 ईस्वी में रचा लिखा, जिसका मुख्य उद्देश्य राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण रीतिकालीन पद्धति पर करना मात्र रहा है। लज्जाराम मेहता ने सुधारवादी ढंग पर धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार तथा आदर्श हिंदू आदि उपन्यासों की रचना की, जो दुर्व्यसनों सामाजिक बुराइयों के परिणामों को चित्रित कर पाठकों को उपदेश देने वाले साबित हुए। राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण करते हुए निसाय हिंदू नामक उपन्यास 1879 ईस्वी में लिखा। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासकारों में जिन उपन्यासकारों का नाम सर्वाधिक आदर के साथ लिया जाता है उनमें से एक हैं बाबू देवकीनंदन खत्री। बाबू देवकीनंदन खत्री ने तिलिस्मी एवं अय्यारी उपन्यासों की रचना करके पाठकों का पर्याप्त मनोरंजन किया। ऐसा कहा जाता था कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए ही अधिकांश अहिंदी भाषियों ने अर्थात हिंदी प्रदेश के इतर जो निवासी थे उन्होंने हिंदी को सीखा। इनके लिखे प्रसिद्ध उपन्यासों में 1891 में रचित चंद्रकांता, इसके बाद चंद्रकांता संतति, कादर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर आदि प्रमुख उपन्यास हैं। इनके उपन्यासों में घटनाओं का संयोजन इतनी कुशलता से किया गया है कि पाठक की कौतूहल वृत्ति अंत तक जागृत रहती है और वह अंत तक उपन्यास के जादू में बंधा रहता है। भले ही साहित्यिक दृष्टि से इनके उपन्यास उच्च कोटि के न हो, किंतु पाठकों के मनोरंजन और पाठकों को बांधने की इनकी शक्ति बेजोड़ थी। खत्री जी के उपन्यासों ने पाठकों का भरपूर मनोरंजन किया है, इसमें कोई दो राय साहित्य जगत में नहीं है। जासूसी उपन्यासों की बात की जाए तो हिंदी में इनका श्री गणेश करने का श्रेय गोपाल राम गहमरी को दिया जाता है। वे अंग्रेजी के जासूसी उपन्यास लेखक आर्थर कॉनन डॉयल से अत्यधिक प्रभावित थे। गहमरी जी के उपन्यासों में प्रमुख हैं सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, गुप्त वेद और जासूस की अय्यारी। इन उपन्यासों ने शुद्ध रूप से मनोरंजन का ही कार्य किया। जासूसी उपन्यासों में किशोरी लाल गोस्वामी कृत जिंदे की लाश, तिलिस्मी शीशमहल, लीलावती, याकूत तख्ती आदि भी उल्लेखनीय हैं। गोस्वामी जी ने कुछ सामाजिक तथा ऐतिहासिक उपन्यास भी इस युग में लिखे हैं, जिनमें समाज सुधार पर विशेष बल दिया गया है। ऐसे उपन्यासों में मस्तानी, सुख सरवरी, प्रेममयी, प्रणयी प्रणय आदि का नाम उल्लेखनीय है। द्विवेदी उपन्यासकारों में अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम भी आदर के साथ लिया जाता है, जिनके दो प्रसिद्ध उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में तथा अध खिला फूल 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास हिंदू समाज की कुरीतियों पर प्रहार करता है, जबकि अध खिला फूल एक जमींदार की कामुकता का परिष्कार दिखाता है। इस काल के कुछ अन्य उपन्यासकारों में लज्जाराम शर्मा के
नाम लिए जाते हैं जिन्होंने आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू, बिगड़े का सुधार आदि उपन्यास लिखे हैं। यदि हिंदी उपन्यासों के प्रथम चरण की बात की जाए तो इन उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना, सुधारवादी प्रवृत्ति को अपनाना तथा उपदेश मूलक प्रवृत्ति को अपनाना ही प्रमुख रहा है। उपन्यास कला की दृष्टि से यद्यपि यह उपन्यास अत्यधिक उच्च कोटि की श्रेणी में नहीं माने जाते हैं, किंतु उपन्यासों का श्री गणेश जो इस युग में हुआ था वह आगे चल करके प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के लिए नींव के पत्थर साबित हुए, जिन्होंने आगे चल करके प्रेमचंद युग को उपन्यास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहचान दिलाई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद युगीन जो उपन्यास थे उनकी आधार पीठिका के रूप में पूर्व प्रेमचंद युगीन उपन्यासों ने महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रेमचंद पूर्व युगीन जितने भी उपन्यास रहे हैं उनका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना, सुधारवादी और उपदेशमूलक प्रवृत्ति को आधार बनाना ही रहा था। हिंदी उपन्यास का द्वितीय चरण जिसे प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस युग के जो केंद्र बिंदु थे वो उपन्यास सम्राट स्वयं प्रेमचंद ही थे। प्रेमचंद ने न केवल स्वयं उपन्यासों को ऊंचाई की ओर ले जाने का प्रशंसनीय कार्य किया, अपितु तो अपने युग के अन्य उपन्यासकारों को भी श्रेष्ठ कोटि के उपन्यास लिखने के लिए एक आधार पीठिका प्रस्तुत की। जहां पर पूर्व प्रेमचंद युगीन उपन्यास सुधारवादी, उपदेशमूलक और मनोरंजनात्मक प्रवृत्ति पर आधारित थे, इस युग में आकर के उपन्यासियों ने भाषा, भावों और विषयों की विविधता को प्राप्त कर लिया। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासकारों में प्रेमचंद अपनी महान प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। सही अर्थों में प्रेमचंद ने ही हिंदी उपन्यास को शिल्प की दृष्टि से और भाव की दृष्टि से ऊंचाइयों को की ओर लेकर के गए। उनके उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की गई और जनजीवन का प्रामाणिक एवं वास्तविक चित्र पाठकों को देखना सुलभ हुआ था। उनके उपन्यासों की विषय विविधता एवं अंतिम सोपान पर खड़े लोगों के साथ जुड़ाव को देखते हुए ही प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की पदवी से उपन्यासकारों ने संबोधित किया। प्रेमचंद के उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विविध विषयों से संबंधित रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो प्रेमचंद के उपन्यास कला और उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की प्रशंसा करते हुए स्वयं लिखा है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचय का आपको नहीं मिल सकता है। अर्थात प्रेमचंद आम जनता के उपन्यासकार हैं, जिन्होंने आम जनता के दुखों सुखों को, आशा आकांक्षाओं को अपने उपन्यासों में स्थान दिया तथा तत्कालीन सामाजिक और राष्ट्रीय और समसामयिक समस्याओं को अपने उपन्यासों के माध्यम से साहित्य जगत के सामने रखा। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों की बात की जाए तो प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों में आते हैं 1918 ईस्वी में प्रकाशित सेवा सदन, 1922 ईस्वी में प्रकाशित प्रेमाश्रम, 1925 ईस्वी में प्रकाशित रंगभूमि, 1926 ईस्वी में कायाकल्प, 1927 ईस्वी में निर्मला, 1931 ईस्वी में गबन, 1933 ईस्वी में कर्मभूमि, 1935 ईस्वी में गोदान और अंतिम उपन्यास जो अपूर्ण रहा वह था मंगलसूत्र। इस प्रकार से यदि प्रेमचंद के इन उपन्यासों के विषय या भाव पक्ष को या विषय की गहराइयों तक जाया जाए तो हम पाते हैं कि प्रेमचंद के ये सभी उपन्यास किसी सामाजिक, राष्ट्रीय और अनेक समस्याओं से जुड़े हुए थे। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य को या उपन्यास विधा को मनोरंजन के धरातल से ऊपर उठा करके जीवन के साथ जोड़ने वाले प्रथम लेखक या उपन्यासकार थे। सेवा सदन में उन्होंने देश प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान आदि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, तो निर्मला में उन्होंने देश प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया। यदि गोदान उपन्यास की बात की जाए तो प्रेमचंद का गोदान
कृषक जीवन का महाकाव्य माना जाता है, जिसमें उन्होंने किसान के जीवन में, किसान के परिवार में आने वाली समस्याओं को बखूबी हमारे सामने प्रस्तुत किया और किसानों की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को और उनके भोलेपन को बहुत ही सरल तरीके से हमारे सामने रखा तथा उनके जीवन में आने वाली समस्याओं को भी आसानी से उन्होंने हमारे सामने चित्रित किया। यदि प्रेमचंद के उपन्यासों की बात की जाए तो निश्चित रूप से प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों का विषय समाज की समस्याओं को, राष्ट्रवादी चिंतन को ही हमारे सामने रखा है। रणभूमि में शासक वर्ग के अत्याचारों का चित्रण किया है तो कर्मभूमि में स्वतंत्रता संग्राम की एक झलक देखने में मिलती है। गबन में उन्होंने स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम को चित्रित किया है तो कायाकल्प में पुनर्जन्म से संबंधित बातें हमारे सामने रखी है। निश्चित रूप से प्रेमचंद के उपन्यासों की एक प्रमुख विशेषता हमारे सामने निकल करके आती है और वह है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, जिसके कारण वे पाठकों में अति लोकप्रिय हुए। भाषा प्रयोग में भी अपने समकालीन सभी उपन्यासकारों से श्रेष्ठ हैं और इस दृष्टि से वह एक मानदंड बन गए। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विशंबरनाथ कौशिक, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जेपी श्रीवास्तव आदि प्रमुख उपन्यासकारों का नाम लिया जाता है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित 3 उपन्यासों के नाम कंकाल, तितली और इरावती हैं, जो विषय वैविध्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक ने भिखारनी और माँ जैसे उपन्यासों को लिख करके अंतर्जातीय विवाह की समस्याओं को कथानक का आधार बनाया है। माँ उपन्यास में उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण करते हुए वेश्याओं के वातावरण को प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद के विभिन्न उपन्यासकारों में आचार्य चतुर्सेन शास्त्री एक प्रतिभा संपन्न उपन्यासकार माने जाते हैं। इन्होंने इतिहास और पुराण के कथानकों को अपने उपन्यासों का आधार बना करके काल्पनिक पात्रों के द्वारा सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन किया है। वैशाली की नगरवधू, वयम रक्षामः, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदहा, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र की बात की जाए तो इन्होंने सामाजिक बुराइयों का पर्दाफाश किया है। समाज की यथार्थ एवं नग्न तस्वीर उनके उपन्यासों में देखने को मिलती है। वे हिंदी के प्रथम विवादास्पद उपन्यासकार कहे जा सकते हैं क्योंकि उनके उपन्यासों में समाज के उस वर्ग का चित्रण किया है जो पतित वर्ग समझा जाता था और वह था वेश्या वर्ग। उनकी सपाट बयानी अधकचरे नवयुवकों की रुचि को विकृत करने के दोष से बच नहीं पाई है। उग्र जी के कुछ प्रसिद्ध उपन्यास इस प्रकार से हैं: चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुद्धुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजाजी, फागुन के दिन आदि। प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने आदर्शवादी परंपरा को आगे बढ़ाया और उन्होंने विधा, विजय, विकास, विसर्जन, बेकसी का मजार आदि उपन्यास लिखे हैं। वृंदावन लाल वर्मा हिंदी साहित्य जगत में ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। उन्होंने गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, माधवजी सिंधिया आदि उपन्यासों में ऐतिहासिक पात्रों को चरित्र के रूप में, नायक के रूप में प्रस्तुत किया तथा संगम, लगन, प्रत्यागत और कुंडली चक्र उनके सामाजिक उपन्यास हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी कवि कर्म के साथ साथ उपन्यास कर्म को भी बखूबी निभाया और अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती और कुल्ली भाट आदि उपन्यासों की उन्होंने रचना की। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद विभिन्न उपन्यास में विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता दिखाई पड़ती है और उपन्यास मनोरंजन के धरातल से ऊपर उठ करके वास्तविकताओं से, तत्कालीन समस्याओं से जुड़े हुए आम लोगों के जीवन के उपन्यास बन गए। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों की चर्चा की जाए तो प्रेमचंद के समय के बाद या प्रेमचंद के युग के बाद हिंदी उपन्यासों की दशा और दिशा ने विकरालता या विविध्यपन को धारण कर लिया। परिणाम स्वरूप हिंदी में उपन्यासों ने एक नई विचारधाराओं को आधार मान करके अपने को आगे बढ़ाया। विषय की दृष्टि से यदि प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की बात की जाए तो हम उनको निम्नलिखित वर्गों में रख सकते हैं।
मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, प्रयोगवादी उपन्यास। इन सब उपन्यासों की चर्चा हम आगे के ई कंटेंट में करेंगे। आज हम यहीं पर अपने इस विषय को विराम देना चाहेंगे, जिसमें हमने प्रेमचंद के पूर्व के युग के उपन्यासों तथा प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के बारे में जाना समझा। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद युगीन उपन्यास विषय की दृष्टि से और मात्रा की दृष्टि से या गुणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। आज मैं अपनी वाणी को इसी के साथ विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।